नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपटियाल। साथियों, क्या अभी से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आप को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है? और हरीश रावत का विरोध कांग्रेस के ही भीतर क्यों होने लगा है? क्या हरीश रावत जो कुछ भी ये कर रहे हैं उससे कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा होगा, या फिर हरीश रावत को रोककर कांग्रेस भविष्य में बीजेपी के सामने बेहतर तरीके से खड़ी हो पाएगी? साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने नीचे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है जिसके जरिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह आप तक खबरों को पहुंचाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रख सकें। आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करें और अपनी बेबाक राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथियों, जहां पंचायत चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में जुट गई है कि उनके ब्लॉक के और जिलों के अध्यक्ष कौन कौन बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उत्तराखंड में आने वाले 1.5 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अभी से इसके सपने बुनने लग गई है। दोस्तों, इस बात को मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं। कुछ हफ्तों से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं और आजकल वह एक अघोषित दावा भी करने लगे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बना देंगे। अब जब हरीश रावत कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ सदस्य से बिना विचार बनाए, बिना सहमति बनाए इस तरह का स्वघोषित और राजनीतिक ऐलान कर दें, तो कांग्रेस में उनको घेरने की एक रणनीति बनेगी ही। विचार विमर्श के बाद कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मीडिया और प्रेस की भी बड़ी जिम्मेदारी सूर्यकांत धस्माना जी संभालते हैं। सूर्यकांत धस्माना ने बाकायदा सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखी और उसमें मनसा देवी में मची भगदड़ का संदर्भ दिया, जो हाल ही में हरिद्वार में एक आपदा जैसी स्थिति हुई थी, सबको पता है। और उसके बाद कांग्रेस की कोशिश बीजेपी सरकार को घेरने की थी, लेकिन सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी सरकार के साथ साथ अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी घेर लिया। सूर्यकांत धस्माना ने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा कि अब एक कड़वा सवाल वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, 3 पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, श्री त्रिवेंद्र रावत जी और श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से कि आपने अपने कार्यकाल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। सूर्यकांत धस्माना आगे लिखते हैं कि सवाल तो अन्य मुख्यमंत्री रहे महानुभावों से भी किया जाना चाहिए, किंतु उनमें से तो जवाब देने के लिए दुनिया में ही नहीं है। और कोश्यारी जी और तीरथ भाई जो हैं वो तो अपनी अप्रेंटिस भी पूरी नहीं कर पाए थे। खंडूड़ी जी और बहुगुणा जी सक्रिय राजनीति को अब अलविदा कह चुके हैं। साथियों, अगर कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता जो कि संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, वह अपने पूर्व मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछता है तो इसके बहुत से मतलब निकलते हैं। विजय बहुगुणा सूर्यकांत धस्माना के राजनीतिक गुरु स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा के पुत्र हैं, इसीलिए शायद विजय बहुगुणा से सवाल उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि जिस समय उत्तराखंड में आज तक की सबसे भीषण आपदा आई थी, उस आपदा को कंट्रोल करने में विजय बहुगुणा का रोल आज तक सवालों के घेरे में ही है। वहीं सूर्यकांत धस्माना की पोस्ट के बाद हरीश रावत भला कहाँ चुप रहने वाले थे, तो हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया के जरिए ही पलटवार कर दिया। हरीश रावत ने पूरी राम कहानी लिखने के बाद आखिरी में साफ साफ लिख दिया कि जब 2013 में केदारनाथ की आपदा आई, उस समय विजय बहुगुणा का नेतृत्व था और उसे वो नियंत्रित नहीं कर पाए थे, इसीलिए विजय बहुगुणा की कुर्सी तब चली गई थी। और साथ ही साथ हरीश रावत अपनी उपलब्धि बताते हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जब एनडीआरएफ काम कर सकती है, तो उसी तर्ज पर उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन हरीश रावत की सरकार ने किया। यह हरीश रावत का दावा है। यह सोशल मीडिया में बहस एक दूसरे के संदर्भ में प्रस्तुत लगातार की जा रही है, लेकिन कहानी के पीछे का सार तत्व यह है कि हरीश रावत ने कांग्रेस नेतृत्व को सीधा चुनौती देते हुए अभी से घोषणा करनी शुरू कर दी है कि 2027 में अगर उनको मौका मिलेगा तो वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देंगे। और यह भी हम सभी जानते ही हैं कि हरीश रावत की सक्रियता कांग्रेसी नेतृत्व को बहुत अखरती है। 2025 के शुरू में जब निकाय चुनाव के हो रहे थे, तो जो कैंडिडेट्स कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको हरीश रावत खुला सपोर्ट तब दे रहे थे। इसको इस तरह से समझिए कि पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर की प्रत्याशी कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ तब मैदान में थी और तब हरीश रावत मयूख मेहर को खुला समर्थन अपना दे रहे थे। और वर्तमान में यहाँ
ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, इसकी राजनीति भी अब किनारे है। लेकिन 1.5 साल के बाद उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव होने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसके लिए रस्साकसी अभी से शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और हरीश रावत के बीच के रिश्ते भी जगजाहिर हैं ही। कांग्रेस के लोग भी कई मंचों पर हरीश रावत की खिलाफत करते ही रहते हैं। तो वहीं कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, जो नियम कायदे हैं, जो रणनीति वो बनाते हैं, कई बार हरीश रावत उससे अलग अपनी ही रणनीति बनाते हुए भी नजर आते हैं और इसीलिए कई बार दिल्ली आला कमान को भी वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की कुर्सी सुरक्षित है भी या फिर नहीं है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस के भीतर घमासान हमेशा ही मचा रहता है और जब भी चुनाव के संदर्भ में बात होती है तो ये घमासान तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है और कांग्रेस की इन्हीं परिस्थितियों का फायदा बीजेपी बार बार उठाती है। अब इस बार ब्लॉक और जिला पंचायत में कांग्रेस की स्थिति पिछले बार के मुकाबले कैसी होगी, किसी को तो यह मालूम अभी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के भीतर अगले विधानसभा चुनाव के लिए घमासान मचना अभी से जरूर शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों नेताओं की आपसी कलह से आखिर कांग्रेस अपने आप को कितना अलग रख पाती है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, साथ ही अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।